हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जावास्क्रिप्ट डेली सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी की सीरीज में आके एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, जिसमें आज हम चेक करेंगे कि क्या आपके दो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है नहीं है। ठीक है, तो आज हम उस दो स्ट्रिंग एनाग्राम है नहीं है, तो आज हम उसमें अप्रोच यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न की। तो जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो आपको बहुत सवाल जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी कई बार ये क्वेश्चन उनसे पूछ लेती है कि दो स्ट्रिंग एनाग्राम कैसे चेक कर सकते हैं। हालांकि चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आज आपके लिए लेके आऊँ जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न। आज हम ये सीखेंगे पावरफुल टेक्निक कि कैसे फ्रीक्वेंसी काउंटर के हेल्प से हम किसी भी दो स्ट्रिंग को एनाग्राम प्रूफ करते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि एनाग्राम बेसिकली है क्या। तो एनाग्राम मतलब एक स्ट्रिंग के लेटर होते हैं, रीअरेंज करने होते हैं, और अगर वो दूसरी स्ट्रिंग बन जाती है तो वो दोनों एनाग्राम होते हैं। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ आपको मैंने दिए हुए जैसे लिसन और साइलेंट नाम के दो वर्ड है। अगर मैं लिसन को अरेंज करूंगा तो वो साइलेंट बन जाएगा। आप इसे मतलब ये अरेंज करो, रीअरेंज करोगे तो ये साइलेंट बन जाता है। अगर आप देखोगे LISTEN लिसन है, और इसे हम साइलेंट बना सकते हैं SILENT। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के मतलब कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, बस वर्ड का लिखने का जो तरीका वो अलग है। हालांकि वर्ड सेम है, उतने ही ऐसे है उतने ही एन है। तो सेम कैरेक्टर है और सेम काउंट है, मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है वही कैरेक्टर दूसरे वर्ड में भी है, उतने ही नंबर ऑफ काउंट उसमें भी है, तो वो एनाग्राम होता है। ऐसे रेस आप दे सकते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ कि रेस है, तो रेस में क्या RACE और CARE। नंबर ऑफ कैरेक्टर रेस में भी 4 है और केयर में भी 4 है, तो इसे लिखने का तरीका अलग है। बस रेस में अगर रीअरेंज कर देंगे तो वो भी केयर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दो एग्जांपल जो है लिसन और रेस, ये दोनों एनाग्राम के एग्जांपल है। अब अगर हेलो और वर्ल्ड लेता हूँ तो ये क्या है, आप देखोगे कि हेलो और वर्ल्ड दो डिफरेंट स्ट्रिंग है। तो सिंपल सी बात है कि एनाग्राम नहीं हो सकते, क्योंकि एनाग्राम होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कि उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, दूसरा उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की स्ट्रिंग आपकी सेम है, ठीक है, तो वो एनाग्राम है। अगर स्ट्रिंग दोनों गिवन स्ट्रिंग है तो रिटर्न ट्रू करेंगे तो एनाग्राम होंगे, फॉल्स होगा फॉल्स रिटर्न करेगा तो वो क्या होगा, एनाग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। तो ऐसे किसी में आप देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट लाइन था तो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंट लाइन था तो फॉल्स मिलेगा, यानी एनाग्राम नहीं है, केस सेंसिटिव है, और बोथ अगर एम्प्टी होता है तो वो ट्रू होता है। ठीक है, तो चलिए इसके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके थे इसे कोड करेंगे फंक्शन के हेल्प से जावास्क्रिप्ट में। तो एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, तो एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने फिक्स स्टेप्स डिफाइन कराए कि फ्रीक्वेंसी काउंटर की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसे चेक करें कि दो स्ट्रिंग जो हमें दी हुई है जावास्क्रिप्ट में सॉल्व करने के लिए क्या वो एनाग्राम है नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है या नहीं। अगर अलग हो तो सीधे फॉल्स रिटर्न करना है, और अलग लेंथ का कोई एनाग्राम नहीं हो सकता। मतलब सिंपल है कि पहला जो आपका यूज केस है वो ये है कि आपको सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है। अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर वो आ भी चलेगा। अगर लेंथ डिफर है, मान लीजिए एक में 2 है और एक में, मान लीजिए एक में 4 है और एक में 5 है, तो वो लेंथ डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं हो सकती। क्योंकि एनाग्राम होने के लिए पहला यूज जो केस है वो है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंटर के हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी नाम का, और उसमें हर कैरेक्टर को स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी वाइज, मतलब फ्रीक्वेंसी वाइज स्टोर करते जाएंगे। थर्ड में पहले स्ट्रिंग के एक लूप चलाएंगे और हर कैरेक्टर के काउंट जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब मान लीजिए लिसन में आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास अगर मान लीजिए मैं लूप थर्ड थर्ड पॉइंट में लूप स्ट्रिंग 1 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैर के अंदर मैं चेक करूंगा तो मैं मान लीजिए मैं लिसन का, मैंने स्ट्रिंग मेरी लिसन है और साइलेंट मेरी 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं लिसन क्या करूँगा तो हर वर्ड को मैं अपने फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में डालूंगा, साथ ही नंबर कितने नंबर बार वो पूरी स्ट्रिंग में आया वो, जैसा आप देख सकते हैं लिसन में L जो है 1 बार आया, I जो है 1 बार आया, S1, T1, E1 और N1, यानी ये सब जो वर्ड हैं जो आपकी 5 के 5 वर्ड है वो सब एक एक बार आए, और उनकी फ्रीक्वेंसी साथ में मैंने लिख दी है। तो ये स्ट्रिंग 1 के साथ मैंने क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब दूसरी लूप को मैं, अब दूसरी स्ट्रिंग को भी हमें इसी से चेक करना पड़ेगा, और मैं बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि अगर वो कैरेक्टर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से मैच करते हैं तो मैं अपने इंक्रीमेंट, तो मैं जो अपना ये जो मैंने
कैरेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं डिक्रीमेंट करता जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप। तो अगर डिक्रीमेंट होते जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो वर्ड उस हमारी पहली वाली स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो सारे मैच हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेजेंड ऑफ फैलेंट की केस में, लेजेंड में हमने फ्रीक्वेंसी 1 ले ली थी सबकी, स्ट्रिंग 1 का लूप लगा के स्ट्रिंग 1 में, और स्ट्रिंग 2 में हमने तब की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया था फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर में, फ्रीक्वेंसी की। तो ये सब मैच होगी, तो इसका मतलब हमें सब जीरो मिल गए उन्हीं वर्ड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये एनाग्राम कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो बोथ लूप पास क्लियरली हो गए, तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू हो गया। तो चलिए अब इसे क्या करते हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता है और इसे बिल्ड करते हैं, और कैरेक्टर को कैसे फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलता हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसे कोड करना स्टार्ट करता है, फिर बाद में मैं कोड को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलता हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो चलिए हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, और एक फाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसी फोल्डर में बनाता जाऊंगा जो हम अभी तक जितनी भी वीडियो में हमने बनाया, तो इसी फोल्डर में हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहीं एक सिंपल से एक और एनाग्राम के लिए बना लूंगा। तो इस फाइल को क्लोज करता हूँ, एक फाइल नई बनाता हूँ और लिखता हूँ चेक एनाग्राम यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंटर। ठीक है, यूजिंग फ्रीक्वेंसी लीडर डॉट जीएस। ठीक है, हालांकि नाम थोड़ा बड़ा हो गया, तो नाम थोड़ा बड़ा हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिसोर्स बंद किया। और अब क्या करते हैं, हमें दो स्ट्रिंग चाहिए होगी। वो दो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग 1 को वो मैं क्या करता हूँ, लेट str1 इज इक्वल टू लिसन। ठीक है, एक लिसन ले लिया। ठीक है, str2 मैं ले लूंगा फैलेंट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक फंक्शन का नाम लेंगे इज एनाग्राम। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, इज एनाग्राम चेक करेंगे। इन दोनों को मुझे इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करना। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, तो ये दो स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉग इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो रिटर्न आएगी वैल्यू वो आपको दिखाई दे। ठीक है, नहीं तो मुझे रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये मैं हमेशा इसके फंक्शन के पार करके इसे यही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर रखूंगा फंक्शन इज एनाग्राम। ठीक है, और इसके अंदर ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा str1 और str2। सेव कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो अप्रोच है, चेक करेंगे कि दोनों की पहला अप्रोच है, चेक करते हैं कि क्या दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम है नहीं है। ठीक है, तो चेक करेंगे, फर्स्ट चेक द लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, एक कंडीशन लूंगा, इस str1 डॉट लेंथ, वो दोनों की लेंथ चेक करवाऊंगा। अगर वो सेम है तो आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा कोड, नहीं है तो नीचे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू, अगर लेंथ इक्वल टू नहीं है किसके, str2 डॉट लेंथ, मतलब मेरी जो पहले की स्ट्रिंग की लेंथ अगर स्ट्रिंग 2 के लेंथ के बराबर नहीं है, उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने कोड को रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। क्योंकि सिंपल सी बात है कि वो अगर दो स्ट्रिंग डिफरेंट लेंथ की है, तो सिंपल सी बात है कि वो एनाग्राम नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये तो है, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला राउट। अब हम सेकंड में था कि हमें स्ट्रिंग 1 पे एक लूप लगाना है। ठीक है, वो हम लूप लगाएंगे, लूप और स्ट्रिंग str1। ठीक है, इसके लिए क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। हाँ, लूप लगाने से पहले एक मुझे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ मैं कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है और कैरेक्टर उनको सेव करूँगा, तो मैं उन्हें ऑब्जेक्ट में करूँगा। तो क्रिएट करूँगा रिटर्न ऑब्जेक्ट नेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या ले लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है, वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लूप लगाऊंगा, तो फॉर लूप चलाऊंगा ताकि हर कैरेक्टर को स्टेप बाय स्टेप उठा के उसके साथ ही किसमें नंबर ऑफ बार वो कैरेक्टर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आ रहा है, उन सबको कोड को, उन सबकी वैल्यू को कैरेक्टर वाइज मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में सेव कर पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे करूंगा, तो फॉर लूप लगाऊंगा, तो फॉर करूंगा अब लेट कैरेक्टर ऑफ str1। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप आपके हर कैरेक्टर को स्टेप बाय स्टेप आपको देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल डॉट लॉग करूंगा और कैरेक्टर को मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप मतलब आपको ये कंफर्म रहे कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब मैंने पहले रूम में मैं आपको कैरेक्टर दिखा रहा हूँ कि स्ट्रिंग 1 की कैरेक्टर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा और रन करूँगा, तो कैरेक्टर अच्छा कुछ गड़बड़ है, तो देखते हैं क्या हमने मिस कर दिया।
लेट केयर ऑफ अच्छा, तो एच टी आर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, केयर ऑफ एच टी आर ऑफ केयर देता हूँ, सेव कर दूंगा और रन पड़ेगा। तो ये तो अभी अनडिफाइंड दे रहा, तो केयर ऑफ एच टी आर वन फ्रीक्वेंट की में, तो हालांकि एच टी आर ऑफ के आर वन ये कंसोल लॉग होना चाहिए था, आना चाहिए था, देखता है क्या प्रॉब्लम है एक बार। तो कैरेक्टर क्या, ठीक है, और मैं तेरा सेव, तो हो सकता है सेव ना हुआ हो। लेट केयर ऑफ स्ट्रीम वन, ठीक है, तो एच टी आर वन आ रहा है ना जी, तो कोई मिस तो नहीं है, एच टी आर वन और एच टी आर टू, ठीक है, प्ले करते हैं कोड को, फिर रन करते हैं। अच्छा, अब आ मे बी वैसा कोड क्रिएट नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो कैरेक्टर आपका हर स्ट्रिंग वन का, जो हमने स्ट्रिंग वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिसन मैंने लिखा हुआ है, तो लिसन का हर एक कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप LISTEN आइटरेट हुआ इसके इस कोड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जेक्ट में डालेंगे और साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी यानी मतलब यानी वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कितनी बार आया तो उस कोड को हम करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में डालने के लिए क्या करूँगा मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर को इसमें पास कर दूंगा, ठीक है, और एक कोड लिखूंगा फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर और ये दोनों और जीरो प्लस हुआ, ठीक है। ये क्या करेगा, हर कैरेक्टर को कितनी बार वो आया कैरेक्टर आया वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, और जब आप इसे कंट्रोल डॉट लॉक करेंगे और फ्रीक्वेंसी कॉल करेंगे तो आपको जो भी आपका लेसन है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, कितनी बार वो कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में आ रहे हैं, ठीक है। प्ले करता हूँ कंट्रोल को और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं LISTEN यानी हर कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ टाइम्स कुछ स्ट्रिंग में आता है, अकरेंस है उसकी, वो दिखा दी है। तो आप देख सकते हो लिसन के लिए हमने लिसन ये कब लिसन कितने बार आ रहा है वो वर्ड उसी स्ट्रिंग में, ये हमने आगे गेन कर लिया, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने लॉग लगा हुआ है, जब मैं रिटर्न करूंगा तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या करता है फॉर लूप, अब तो हमने हमने अपनी पहली स्ट्रिंग ले ली, अब हम लूप चलाएंगे सेकंड लूप के लिए, सेकंड स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे लूप, तो यहाँ क्या लिखूंगा, तो मैं इसे कट कर देता हूँ और ऊपर सबको, तो लूप फॉर सेकंड स्ट्रिंग भी तो चलाना पड़ेगा ना, चेक करने के लिए कि जो मेरी स्ट्रिंग है पहले वाली वो स्ट्रिंग टू से मैच होती नहीं है। मैच करने के लिए क्या करूँगा, तो फिर इसके लिए लूप सेम लूप चलेगा, ठीक है, लेट केयर ऑफ, लेकिन अब कैरेक्टर यानी अब मैं किसके कैरेक्टर चेक करूँगा, स्ट्रिंग टू के, तो कैरेक्टर ऑफ STR2 आएगा, ठीक है। अब STR2 तो आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ऑलरेडी कि मेरे पास एक एक करके अकरेंस आ रही है, ठीक है। तो मैं चेक करवाऊंगा, अगर यहाँ कंडीशन दूंगा, अगर इफ वो कैरेक्टर ये जो कैरेक्टर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी केयर में नहीं है जो मैंने ऊपर बनाई है, याद है ना आपको, जो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी कॉल करी, ये अगर नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो मैच नहीं करती स्ट्रिंग, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। और अगर वो कैरेक्टर है तो क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी केयर में अपनी उसकी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट कर दूंगा माइनस माइनस से, ठीक है। आगे वो सारी वैल्यू जितनी भी कैरेक्टर अगर मैच होंगे तो मेरी जो फर्स्ट लूप में वैल्यू 111 या 222 हो गई थी, पहले बात तो 11 ही होंगी, ठीक है, या 2 भी हो सकती है, तो 2 के टाइम पर डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, उस वाले को वो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मेरी स्ट्रिंग 2 की जितने भी कैरेक्टर हैं वो तब 0 हो जाता है स्ट्रिंग 1 से, तो वो एनाग्राम होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉट, यहाँ एक चीज़ और दे देता हूँ, सेकंड स्ट्रिंग में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेकंड स्ट्रिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, और फर्स्ट स्ट्रिंग जब हमने फर्स्ट का लूप लगाया था तो मैं फर्स्ट की जगह मैं इसे क्या करता हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग कॉपी करूँगा और इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग स्पेलिंग गलत हो गई, सेकंड की डी आना चाहिए, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के लिए, और दूसरी वो दिखाएगी जब हम वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। मैं वैल्यू को डिफरेंस ही बताऊंगा, अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंस है तो क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं इसे, और अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग मैंने सिर्फ याद लगाया, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं फाइल को अच्छी तरह ताकि कोई इशू ना आए, तो रन करते हैं कोड को। तो आप देखोगे फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, अगर आप नीचे आओगे अपनी स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग देखेंगे तो लिसन है LISTEN L1ISTN, ये सब एक एक बार है पूरी स्ट्रिंग में, और नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके 5 है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं ये आपके आगे। अब हमने साइलेंट जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, साइलेंट स्ट्रिंग तो सेकंड में आप देखोगे आपकी सब वैल्यू जीरो होगी। अब आप कहोगे कि ये सब वैल्यू जीरो क्यों हो गई? क्योंकि हमने ये चेक करवाया था कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है वो स्ट्रिंग मतलब जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग से मैच नहीं करती है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो करती है यानी अगर वो कैरेक्टर जो सेकंड स्ट्रिंग में है वो फर्स्ट में भी है तो मेरी वो फर्स्ट वाली तो वो उस कैरेक्टर के जो अकरेंस है वो वैल्यू जीरो हो जाए या मतलब अगर वन है तो डिक्रीमेंट हो जाए यानी वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे केस में आप देख सकते हो एल भी जीरो हो गया, आई भी जीरो, एस भी जीरो, पी भी जीरो, ई भी जीरो, एन भी जीरो। मतलब जो भी लिसन था वो साइलेंट में भी जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रिंग टू है वो स्ट्रिंग वन से बराबर है और उसकी लेंथ भी सेम है और उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग है वो दोनों एनाग्राम है। उस केस में हमारा क्या, हाँ मैंने एक चीज़ गलत कर दी, ये फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं इसे दोबारा क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ ट्रू आएगा, वो मैं गलती से फॉल्स चली गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और ये तो फॉल्स हो रही। अब हाँ एक चीज़ और तो बताता हूँ कि अगर देखिए ये साइलेंट और ये लिसन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हेलो की। हेलो के लिए मैं चेक कर लेता हूँ और वर्ल्ड के लिए चेक कर लेता हूँ, ठीक है। वो वर्ल्ड, अब मैं दो डिफरेंट स्ट्रिंग दे रहा हूँ, आपको यही पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट आपको पता है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रिंग की जितनी भी अकरंस और कब जीरो होनी चाहिए, फर्स्ट को मैच कर नहीं पाएगी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली से सारे कैरेक्टर मैच हो रहे हैं सेकंड वाली स्ट्रिंग में, तो वो एनाग्राम है। और अगर मैच नहीं होंगे तो सिंपल सी केस है कि वो एनाग्राम नहीं है। तो ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेलो और वर्ड ले लिए दोनों स्ट्रिंग। तो इसे रन करता हूँ, देखते हैं हमारी इन दोनों स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो आपकी HELLO1 हेलो है, सेकंड आया ही नहीं। सेकंड क्यों नहीं आया आप बता सकते हैं? आप अगर ध्यान से देखो तो सेकंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको जो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर है वो मैच ही नहीं कर पा रहे। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपकी में डब्ल्यू है, WH हेलो में या आपकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग में जितनी भी रेफरेंस है यहाँ डब्ल्यू एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग टू में कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग वन में एग्जिस्ट करता ही नहीं। उस केस के लिए हमने क्या करा हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर नहीं है तो उस केस में रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो रिटर्न फॉल्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे एनाग्राम हम चेक कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो चलिए चलता है स्लाइड की तरफ और वहाँ मैंने आपको विजुअली बताया होगा कि हम वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए चलता है स्लाइड की तरफ। तो ये देख सकते हैं आपका कोड, जो हमने कोड वहाँ लिखा हुआ था कि हमने स्ट्रिंग चेक करवा रहे थे, लेंथ चेक करवाया, स्टेप फिर हमने फ्रीक्वेंसी काउंट पर बिल्ड किया, हर स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर लिया, फ्रीक्वेंसी काउंट करी, ठीक है, और वेरीफाई करा अगेन थ्रू। और अगर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा और उसकी अगर है तो रिटर्न माइनस करते जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी कैर अगर नहीं है तो वो जीरो आएगी और अगर है तो 0+1 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक टेस्ट केसेज और है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ स्ट्रिंग में डिफरेंस के टेस्ट केसेज यहाँ आपके शो किए ताकि आप सही से देख पाए कि कौन कौन सी स्ट्रिंग हमारे लिए एनाग्राम हो सकती है। तो लिसन और साइलेंट हमने अभी चेक किया, अपने कोड में भी हमने किया। तो आप वहाँ देख सकते हो कि हमारे पास सेम 6 कैरेक्टर परफेक्ट एनाग्राम बन के आ रहा, ठीक है। दूसरे केस में आप देखोगे रेस और की एरर, ठीक है। तो RACE है और CARE है। तो यहाँ भी नंबर 4 कैरेक्टर यानी कैरेक्टर कैरेक्टर मैच होना है, कोई इशू नहीं है। तो अक्रेंस भी आप देखोगे तो सेम नंबर ऑफ वर्ड से सेम नंबर ऑफ, तो ये ट्रू है क्योंकि अगर आप अरेंज करोगे तो ये एनाग्राम ही बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल के साथ भी इंटीग्रल की के साथ भी सेम ही है, ऑल 8 कैरेक्टर मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन हेलो वर्ल्ड जो कि अभी मैंने अपने कोड में भी आपको करके दिखाया था, हेलो में HELLO और WRLD वर्ल्ड, तो ये डिफरेंस चल रहा है क्योंकि H और W मैच ही नहीं हो रहे। तो वर्ल्ड में वो है एग्जिस्ट करते नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग टू जो है स्ट्रिंग वन से मैच नहीं करती, तो उस केस में आपका एनाग्राम नहीं है। अगर A B और A की ताकत है तो वो भी चेक नहीं, तो वो भी एनाग्राम नहीं है क्योंकि। तो आप देख सकते हैं हम के वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि तो हमने आज कैसे चेक किया कि दो स्ट्रिंग का एनाग्राम है नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी काउंटर के हेल्प से। तो फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न जो होता है लीनियर टाइम में वो करता है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 0 of n टाइम है में होती है, तो 0 of n टाइम लेता है, ठीक है। तो तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 of n वर्सेस 0 of n लॉगिन, यानी इसका मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे कैरेक्टर काउंट रखते हैं और पहले इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट करते हैं। तो सिंपल है और फास्ट है, इसलिए O of n में लीनियर वे में काम करता है, ठीक है। इजी अर्ली एग्जिस्ट होता है, मतलब कि चेक कर लेता है फर्स्ट टाइम पे कि उसकी लेंथ जो है वो हम चेक कर लेते हैं पहले अटेम्प्ट में कि उसकी लेंथ अगर सेम है तो कोई इशू नहीं, और अगर डिफरेंस है तो पहले हम उसे रिटर्न फॉल्स करते हैं ताकि वो अननेसेसरी कैलकुलेशन ना करे जिसकी वजह से हमारा टाइम बचता है,
ठीक है। तो यही पैटर्न और जगह भी काम आता है, तो सेम पैटर्न अप्लाई करता है, ठीक है। तो टू सम या ग्रुप एनाग्राम या वैलिड पैरेंथेसिस, तो ये सभी काउंटर वाले लॉजिक यूज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दो स्ट्रिंग को एनाग्राम है नहीं है चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पैटर्न है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा तो मुझे वीडियो पे बताइएगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो आगे भी मैं और भी मेथड लेके आऊंगा कि कैसे हम दो स्ट्रिंग की चेक कर सकते हैं कि वो एनाग्राम है नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।